हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आए हैं एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हम यूनिट 10 से संबंधित है ना विभिन्न लेक्चर्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी के क्रम में हम लेक्चर 9 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित लोक संस्कृति, लोक कला, लोक शिल्प के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खराद कला के प्रमुख क्षेत्र हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मुरैना, रीवा, शिवपुरी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो जो खराद कला है, ध्यान रखिएगा, मुरैना, रीवा और शिवपुरी तीनों ही जिलों में प्रचलित है। खराद कला क्या होती है? तो इसमें लकड़ी जैसे सागौन की लकड़ी या खेल की लकड़ी पर, है ना, विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाता है। ये जनजाति कला के अंतर्गत आती है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मृदा शिल्प के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ऑप्शन है धार झाबुआ, बैतूल मंडला, रीवा शहडोल, है ना, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी आ जाएगा। तो धार झाबुआ क्षेत्र, बैतूल मंडला क्षेत्र और रीवा शहडोल क्षेत्र, ये तीन प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में मृदा शिल्प से संबंधित हैं। तो इसे आपको याद रखना है। मिट्टी से विभिन्न मूर्तियां, आकृतियां, है ना, बनाई जाती हैं, जो पूजा और विभिन्न अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, धार झाबुआ मृदा शिल्प के अंतर्गत विशेष रूप से किसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बैल, गाय, अश्व, शेर। तो इसके अंतर्गत धार झाबुआ के अंतर्गत आंसर आ जाएगा सी, अश्व की मूर्तियां विशेष रूप से बनाई जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, धार झाबुआ क्षेत्र जो है वो, है ना, भील जनजाति का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो वहां पर, है ना, घोड़े, वहां पर पिथौरा चित्रकला भी चलती है वैसे तो वहां पर घोड़ों का एक विशेष महत्व है पूजन में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार राजेंद्र लखेरा का संबंध किस शिल्प कला से है? ऑप्शन है मृदा शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, लाख शिल्प। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, है ना। तो राजेंद्र लखेरा का संबंध किससे है? लाख शिल्प से है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाख जो शिल्प कला है वो मध्य प्रदेश में किन जिलों में प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में जैसे उज्जैन है, मंदसौर है, रतलाम है ना। तो ये तीन जिले लाख कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे विभिन्न चूड़ियां या आभूषण बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। सही मिलान नहीं है धातु शिल्प, उससे संबंधित जिले के बारे में प्रश्न है। भरेवा शिल्प बैतूल, कुरेली लोहे शिल्प डिंडोरी, करेरा लोहे शिल्प शिवपुरी, ढोकरा शिल्प मंदसौर। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, मंदसौर में नहीं होगा। ढोकरा शिल्प बहुत महत्वपूर्ण है, ये, है ना, ये बैतूल जिले का शिल्प है। तो बैतूल जिले का धातु शिल्प है, विभिन्न मूर्तियां इसमें बनाई जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी, है ना, भरेवा शिल्प बिल्कुल बैतूल का है, कुरेली लोहे शिल्प डिंडोरी जिले का महत्वपूर्ण है, और करेरा, है ना, ये शिवपुरी का लोहे शिल्प है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बटिक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, बटिक प्रिंट के लिए उज्जैन प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो बटिक प्रिंट जो है वो भैरवगढ़ भी आपको याद रखना है, भैरवगढ़। तो उज्जैन का जो भैरवगढ़ है वो मुख्य रूप से बटिक प्रिंट के लिए देश में जाना जाता है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लुगदी शिल्प, ना, कागज की जो लुगदी होती है, तो लुगदी शिल्प के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, दोनों या इंदौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ग्वालियर और उज्जैन दोनों ही जिले लुगदी शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। कागज को पानी में डालकर लुगदी बनाकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, ये दो जिले लुगदी शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रीवा, सतना, ग्वालियर, भोपाल। महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, भोपाल जिला प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सुपारी कला के लिए प्रसिद्ध है ना? तो सिंगरौली, बालाघाट, खंडवा, रीवा। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो जो सुपारी आती है उससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है, मुख्य रूप से गणेश जी की मूर्ति बनाना बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, रीवा, है ना, सुपारी कला के लिए प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें तो दुर्गेश कुंदेर, है ना, तो दुर्गेश कुंदेर जी जो हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, सुपारी कला के प्रसिद्ध, है ना, कलाकार हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, दुर्गेश कुंदेर जी किस कला के हैं? तो सुपारी कला के।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चंदेरी साकरी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया या जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 2002-3, 2004-5, 2003-4, 2015-16। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 2004-5 में चंदेरी साड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान हुआ। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का पहला है ना शिल्प कौन सा है जिसको है ना जीआई टैग मिला? तो आंसर आ जाएगा चंदेरी। तो चंदेरी साड़ी है ना ये मध्य प्रदेश का पहला शिल्प है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में पत्ता शिल्प के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है झाबुआ, डिंडोरी, मंडला, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो झाबुआ, डिंडोरी और मंडला ये तीनों ही जिले पत्ता शिल्प के लिए महत्वपूर्ण हैं। झाबुआ में भील जनजाति है ना, भील जनजाति पत्ता शिल्प, पत्ता से विभिन्न पातल है या फिर अलग अलग चीजें जो है ना सजावट के सामान है वो बनाते हैं, है ना। डिंडोरी और मंडला में है ना बैगा जनजाति है ना, गौड़ जनजाति है, पत्ता शिल्प से संबंधित विभिन्न चीजों को बनाने के लिए विख्यात है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में टेराकोटा शिल्प है ना ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? खरगोन, होशंगाबाद, सतना, मंडला। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडला जिला मध्य प्रदेश में टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, मूर्तियों के निर्माण से संबंधित प्रस्तर शिल्प के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? है ना, तो ऑप्शन है ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, उपरोक्त सभी। है ना, प्रस्तर मतलब पत्थर से विभिन्न शिल्प बनाना, मूर्तियां बनाना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। तो हमारे यहाँ ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर ये तीनों ही जिले प्रस्तर शिल्प के लिए विख्यात हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बदनावर, मनावर, कुची, बाघ इत्यादि क्षेत्र किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मृदा शिल्प, छिपा शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। छिपा जो शिल्प के लिए उज्जैन, कुची, मनावर, बदनावर है ना इत्यादि क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि जिलों की बात करें तो छिपा शिल्प के लिए उज्जैन आ जाएगा, ठीक है ना। उज्जैन और धार जिले छिपा शिल्प के लिए जाने जाते हैं। यदि पर्टिकुलर जगह नहीं बता रहे तो जिलों की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन और धार। और श्री सुलेमान जी है ना, सुलेमान जी है ना, इनका नाम आपको याद रखना है। तो श्री सुलेमान जी छिपा शिल्प के प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं, छिपा शिल्प के अंतर्गत ब्लॉक पेंटिंग्स भी चलती हैं जिसमें साड़ियों पर विभिन्न प्रकार के है ना चित्र उकेरे जाते हैं। आगे बात करते हैं, बाघ प्रिंट को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 2002, 2005, 2008, 2012। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा 2008। ध्यान रखिएगा, पहला जो जीआई टैग मिला है वो चंदेरी साड़ी को मिला था और दूसरा जो मध्य प्रदेश में मिला है जीआई टैग वो किसको मिला था? बाघ प्रिंट को मिला था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। आगे बात करते हैं, गुड़िया शिल्प से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख कलाकार हैं भरत जी परिहार, नवल किशोर परिहार, बत्तूबाई, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो भरत सिंह परिहार, नवल किशोर परिहार और बत्तूबाई ये तीनों ही गुड़िया शिल्प से संबंधित हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो एक तो झाबुआ है हमारे यहाँ गुड़िया शिल्प का और दूसरा कौन सा है? ग्वालियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये दो जगह हमारे यहाँ पे है ना गुड़िया शिल्प से संबंधित है। बत्तूबाई बड़ी महत्वपूर्ण है, ये ग्वालियर की है, गुड़िया शिल्प के लिए ही प्रसिद्ध है। तो विभिन्न प्रकार की कपड़े से संबंधित गुड़िया बनाने का प्रचलन मध्य प्रदेश में रहा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। छीट कला सिरौंच, महेश्वर साड़ी खरगोन, कंघी शिल्प भोपाल और बांस शिल्प बैतूल। तो क्या सही नहीं है पूछा है, तो आंसर आ जाएगा सी, कंघी शिल्प जो है ना वो भोपाल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, कंघी शिल्प हमारे यहाँ पे उज्जैन का नीमच, मंदसौर ये तीन जिले महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प के लिए। तो मतलब मालवा वाला जो क्षेत्र है वो कंघी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो कंघी शिल्प है ना, तो जो निमाड़ वाला क्षेत्र भी कंघी शिल्प के लिए जाना जाता है ना। तो मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो बंजारा जनजाति है ना कंघी शिल्प के लिए विश्वविख्यात है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भवरी साड़ी या अंजेरी रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है ना।
कुशी, देवरी, कोलार, बारासिवनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। बारासिवनी क्षेत्र है ना, अंजरी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और बारासिवनी की बात करें तो ये कहाँ पर है? बालाघाट में है। तो बालाघाट के बारासिवनी क्षेत्र में को भवरी साड़ी के लिए है ना जाना जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध निमाड़ से है? तो निमाड़ की चित्रकला कौन सी है? ऑप्शन है ईरत, थापा, जरौती, उपरुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ईरत देखा या थापा देखे या जरौती, इन तीनों का संबंध निमाड़ क्षेत्र से महत्वपूर्ण है। अच्छा, ईरत में क्या होता है? तो यहाँ पे कुल देवी जी का चित्र बनाया जाता है ना, कुल देवी का चित्र बनाने की परंपरा है ना। थापा के अंतर्गत हाथ का थापा है ना, हाथ का थापा लगाया जाता है, हल्दी के माध्यम से दीवारों पर लगाया जाता है। और जरौती में ये हरियाली अमावस्या, तो हरियाली अमावस्या के समय है ना चित्र बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है जरौती, पगलिया, मूर्धन, कंचाली, भन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पगलिया के अंतर्गत जो शिशु का जन्म होता है उसमें शुभ संदेश देने के लिए है ना चित्र बनाए जाते हैं। जरौती मैंने बताया, हरियाली अमावस्या है ना, ये हरियाली अमावस्या आपको याद रखना है ना। प्रश्न का सही आंसर है बी, बट कुछ अन्य विकल्पों को अगर हम देखें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जरौती के जो चित्र है वो हरियाली अमावस्या को बनाए जाते हैं। मूर्धन ध्यान रखिएगा, दीपावली पर चित्र बनाने की परंपरा है ना। और काचली भन्ना जो वैवाहिक अनुष्ठान होते हैं, तो वैवाहिक विवाह के समय जो दूल्हा दुल्हन होते हैं तो उनके माथे पर कांचली भरी जाती है, ये उससे संबंधित है। और ये तीनों ही जो है ना वो निमाड़ से संबंधित हो, जरौती, पगलिया, मूर्धन, कांचली भन्ना, ये निमाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध बुंदेलखंड से है? ऑप्शन है नौरत, मामूलिया, सरौती, उपरुक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उपरुक्त सभी। नौरत जो है ध्यान रखना, नौरत मतलब नवरात्रि, तो नवरात्रि पर जिनकी शादी नहीं हुई होती है तो कुंवारी बालिकाएं है ना हल्दी के माध्यम से, गोबर के माध्यम से है ना, चूने के चाक के माध्यम से है ना विभिन्न प्रकार के चित्र बनाती हैं, नौरत है। मामूलिया जो है ना, ये भी नवरात्रि पर है ना जो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा है ना गोबर से चित्र बनाए जाते हैं, वो मामूलिया है। सरौती है ना, हमने बताया जैसे सरौती जो जालीनुमा आकृति होती है, जालीनुमा, तो जालीनुमा आकृति बनाई जाती है और उसी आकृति के अंतर्गत फिर लक्ष्मी जी का चित्र बनाया जाता है, सरौती कहलाता है। तो ये तीनों ही बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध बघेलखंड से है? ऑप्शन है तिलंगा, कोहरबा, नेवरानमे, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। आपको याद रखना है तिलंगा, कोहरबा, नेवरानमे, ये तीनों का संबंध बघेलखंड की चित्रकला से है। तिलंगा, इसमें जो कोयला होता है उसमें तिल्ली का तेल डालकर है ना विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं है ना तिलंगा के अंतर्गत। कोहरबा है ना, ये वैवाहिक अनुष्ठान के समय चित्र बनाए जाते हैं। नेवरानमे जो भादो माह होता है उसकी नवमी को है ना यहाँ पे सुहागन महिलाओं के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। तीनों का संबंध किससे है? बघेलखंड की लोक चित्रकला से। आगे बात करें, सही मिलान नहीं है, भित्ति चित्रकला क्षेत्र पूछा है। संजा, मालवा, मेढली बघेलखंड, सोना सोनी बुंदेलखंड, मोरिल्ला है ना निमाड़ है ना। तो प्रश्न का सही आंसर क्या नहीं होगा है ना, आंसर आ जाएगा डी है ना। तो मोरिल्ला जो है ना ये निमाड़ में नहीं है, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। बघेलखंड है ना, तो इसे आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, मोरिल्ला मोर के चित्र बनाए जाते हैं, मोरिल्ला उससे संबंधित है, तो मोर के चित्र बनाए जाते हैं, मोर के चित्र। और ये बघेलखंड और बुंदेलखंड में बनाए जाने वाली भित्ति चित्रकला शैली है। बाकी बिल्कुल सही बात है। बाकी संजा गीत मालवा में प्रसिद्ध है, संजा माता की कथा भी होती है, साथ ही साथ उनके चित्र बनाए जाते हैं। मेडुली बघेलखंड में और सोना सोनी बुंदेलखंड में प्रचलित चित्रकला शैली है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का संबंध बुंदेलखंड से है ना? कमूरा, गाजबीज, ढहकोना, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो कमूरा, गाजबीज माता का चित्र है और ढहकोना का चित्र है, ये तीनों के तीनों बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं,
अगला प्रश्न है मांडना चित्रकला का संबंध है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मांडना चित्रकला का संबंध है बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल क्षेत्र, मालवा, निमाड़ क्षेत्र है। क्या सही होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। तो मांडना, मालवा और निमाड़ दोनों में ही प्रचलित है। मांडना की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस चित्रकला शैली में चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, है ना, वर्ग की आकृति के, है ना, विभिन्न चित्र हो, है ना, षटभुज हो, अष्टभुज हो, है ना, शंख हो, स्वास्तिक हो, विभिन्न चित्र इस चित्रकला शैली के अंतर्गत बनाए जाते हैं। मांडना चित्रकला ध्यान रखिएगा इसमें जो चित्र बनाने की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता में भी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी मांडना चित्रकला से संबंधित चित्र मिले हैं। मांडना में जो 64 कलाओं में से एक मांडना है जिसको अल्पना भी कहा जाता है। तो प्राचीनतम कला शैली है मांडना चित्रकला जो मालवा और निमाड़ में प्रचलित है। तो आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम यूनिट 10 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।